ये है क्वेश्चन नंबर कितना है, 6 का थर्ड पार्ट। कहीं दिख रहा है क्या ये वैल्यू, इसके आसपास की वैल्यू? अगर एग्जैक्ट वैल्यू ना दिखे तो उसके आसपास की वैल्यू देखना। सर एक दिख रहा है 0.7319 है। 7391, तो उसके आसपास की वैल्यू देखो कि उसके पहले वाली उसके उससे बड़ी या उससे छोटी वैल्यू कहाँ मिल रही है। उससे जस्ट छोटी जस्ट बड़ी वो ढूंढना। उससे जस्ट छोटी वैल्यू कहाँ मिल रही है, छोटी जस्ट बड़ी वैल्यू कहाँ मिल रही है। ठीक है, उसकी जस्ट छोटी वैल्यू जो दिखाई दे रही है वो 7373 दिखाई दे रही है, और जस्ट बड़ी वैल्यू 7400 दिखाई दे रही है। ये आ चुका है। हाँ सर। अब इसमें कितना ऐड करना चाहिए, 7373 में कितना ऐड करना चाहिए तो हमारा काम हो जाएगा। वो डिफरेंस निकाल लो, कितना ऐड करने की जरूरत है। 0.7373 में कितना ऐड करेंगे, 7391 बनेगा। 18। 18। तो कहीं पे 18 छोटे वाले वैल्यू में दिखाई दे रहा है, मीन डिफरेंस वाले में छोटा वैल्यू 18। हाँ सर दिख रहा है। कितने डिग्रीज पे या कितने मिनट्स पे दिखाई दे रहा है वो 18। 18 करस्पॉन्ड्स टू हाउ मेनी मिनट्स। सर 18 मिनट वो 36 डिग्री वाला में। क्या 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 36 डिग्री वाले के सामने, हाँ उसके सामने ही वाले में देखना पड़ेगा कि कहीं 18 दिखाई दे रहा है क्या। 0.7346। क्या क्या फिर से बताना, तुमने क्या बोला। 0.7346। ये कहाँ से निकला, ये कहाँ से प्रकट हुआ 7346। 7346 के बड़ा वैल्यू 7373 दिखाई दे रहा है। यस सर। तो ये हो गया तुम्हारे पास कितना, 36 डिग्री एंड 24 मिनट्स हो चुका है, जहाँ पे 0.7373 मिल चुका था तुम्हें। अब इसमें और कितना ऐड करना था, 18 और ऐड करने की जरूरत थी, तो वो 4 मिनट्स के सामने दिखाई दे रहा है। आई बात समझ, नहीं आई? नहीं आई? सर वो जो 4 मिनट वाला बोले वो नहीं समझ में आया। नहीं आया, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। हमें 0.7391 टेबल के अंदर ढूंढना था। टेबल में एग्जैक्टली 7391 नहीं मिल रहा है। जस्ट छोटा या जस्ट बड़ा देखो कहाँ पर है, जस्ट छोटा। जस्ट छोटा है इसके 7373, जो टेबल के अंदर दिखाई दे रहा है हमें 7373, और जस्ट बड़ा जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 7400। ये जस्ट बड़ा है। ओके अपराजिता, जस्ट छोटा हाँ जस्ट। सर। ये वाला कितने डिग्रीज कितने मिनट्स पे दिखाई दे रहा है, जस्ट छोटा वैल्यू जो कितने डिग्रीज कितने मिनट्स पे दिखाई दे रहा है। तो 36 डिग्री 24 मिनट। 36 डिग्री 24 मिनट्स पे ये ऑलरेडी आ चुका है। हमें चाहिए था क्या, हमें चाहिए था 7391। कितना अमाउंट नंबर टू बी एडेड कितना है इसमें, मीन डिफरेंस टू बी एडेड कितना है। 18। मीन डिफरेंस टू बी एडेड इज जो 18 के करस्पॉन्डिंग हो। ये जो 18 है ये कितने मिनट्स पे दिखाई दे रहा है तुम्हें, 18 वैल्यू सेम सेम लिस्ट में, सेम लिस्ट में 18 कहाँ दिखाई दे रहा है तुम्हें, 36 वाले लिस्ट में। 36 वाले में मीन डिफरेंस में 18 दिख रहा है अपराजिता। से ढूंढ रहे हैं। 36 वाले रो में मीन डिफरेंस 18 वैल्यू। हाँ सर। हाँ सर। कितने के करस्पॉन्डिंग, 18 4। 4 के करस्पॉन्डिंग है। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 36 डिग्री 24 मिनट्स, जो पहले आ चुका था, प्लस 4 मिनट्स। दैट विल बी 36 डिग्री 8 मिनट्स, 28 मिनट्स, सॉरी 36 डिग्री 28 मिनट्स। 24 प्लस 4 ये मिनट्स ऐड हो जाएंगे, 28 मिनट्स पे ये मैच करेगा। ठीक है सौम्या। वेरी गुड। और किसी ने कुछ पूछना था? ज्यादा प्रैक्टिस कॉस वाले का करना,
साइन और टैन सबका ठीक होता है, कॉस वाले में थोड़ा अलग होता है, उसमें सब्ट्रैक्ट करना होता है तो वहां ज्यादा मिस्टेक्स। हाँ बोलो अपराजिता। सर साइन और tan में ऐड करेंगे और cos में सब्ट्रैक्ट। साइन और टैन में ऐड करेंगे, कॉस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों करना होगा सब्ट्रैक्ट? बिकॉज कॉस की वैल्यू कैसी आती है? सर घटते जाती है घटते डिग्री जाती है। के हिसाब। कॉस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, साइन और टैन इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं, कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, और जैसे एंगल को आगे बढ़ाते जाएंगे तो कम होती जाती है वैल्यू इसकी, कॉस 90 जाकर 0 पहुंच जाता है। एंगल बढ़ता है तो वैल्यू कम होती जाती है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। एग्जाम से पहले ज्यादा प्रैक्टिस करना कॉस वाले की, कॉस वाले में मिस्टेक होने की चांसेस ज्यादा होती है। साइन और टैन तो बहुत इजीली कर दोगे। ठीक है, और किसी ने कुछ पूछना है? सुरभि के क्वेश्चन है? सुरभि? यस सर। ठीक है बोलो। तुम्हारे और क्वेश्चंस भी डिस्कस कर ले अभी। 11th के बाद 13th यस में क्या डायग्राम बन रहा है? 13th में क्वेश्चन में क्या बोला, बताया गया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ। एक क्लिफ के टॉप पे कोई इंसान बैठा है, वो ऑब्जर्वर है। क्लिफ मतलब समझ लो एक माउंटेन टाइप का, यहाँ इसके ऊपर कोई इंसान है खड़ा। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 92 मीटर्स हाई, इसका हाइट दे रखा है 92 मीटर्स। इसकी हाइट है 92 मीटर्स। ठीक है सुरभि, यहां तक बात है। इसका बोल रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब इसके जो लाइन ऑफ साइट है उसके नीचे वो देख रहा होगा। जब भी नीचे देखता है तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। ठीक है, ये एंगल तुम्हें बता रखा है कि ये एंगल जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन, दिस इज गिवन एज 20 डिग्री। तो अगर ये 20 डिग्री है तो ये एंगल कितना बन जाएगा सुरभि? ये एंगल कितना हो जाएगा? डायग्राम देख के बता सकती हो? अगर ये 20 था तो ये कितना होगा? क्या बोलते हैं ऐसे लाइंस को, जो ये तो यहाँ पे दो लाइंस बन रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये दोनों पैरेलल लाइंस थे, तो ये जो एंगल के पेयर्स बन गए ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हो गया। 20 20 होना चाहिए ये भी, बिकॉज दीज आर इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। अब ट्रिग्नोमेट्री यूज करके निकाल लो इसकी वैल्यू। tan 20 इक्वल्स टू 92 अपॉन जो भी ये डिस्टेंस होगा d, तो मतलब d इक्वल्स टू 92 अपॉन tan 20 डिग्री। ये वैल्यू तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देख के यूज करना है। सुरभि? यस सर। गजनी धर्मात्मा, ये क्लियर है गजनी? ये क्लियर है सुरभि? यस सर। और क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? ये क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व किया है मैंने अभी ना, क्वेश्चन 13 कर दिया है सॉल्व। क्वेश्चन 12 तुमने पूछा था ना एक और। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। 12 में एक फ्लैग पोल बना रखा है और एक इंसान ऐसे खड़ा है, वो स्टैंड कर रहा है 9 मीटर फ्रॉम द फ्लैग पोल।
इसमें कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा चलो कर सकते हैं। अब ये एंगल तुमको दे रखा है और इधर वाला एंगल दे रखा है। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों दे रखा है। टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, बॉटम का डिप्रेशन दे रखा है। ये इसका लाइन ऑफ साइट रहेगा। तो एलिवेशन मतलब ऊपर वाला एंगल, डिप्रेशन मतलब नीचे वाला एंगल। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? ये 28 डिग्री। और एंगल ऑफ डिप्रेशन बता रखा है 13 डिग्री। तुम्हें निकालना है हाइट ऑफ द पोल। ये हो जाएगा, शुड बी सॉल्व। यस सर। बताओ क्या डाउट है और? सर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी डाउट है। The upper part of a tree is broken over by the wind and makes an angle 45 degree. Find the distance from the root to the point where the top of the tree touches. यदि you given 15 meter, what is the height of the tree? ये तो आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों ने 9th क्लास में भी किया होगा। ऐसे क्वेश्चंस 9th में करते हैं। सौम्या पूछ रही थी कौन सी आत्मा? गजनी धर्मात्मा। गजनी मूवी था ना। 7th क्वेश्चन में क्या है? ऋषिका का भी कोई क्लास है क्या? ऋषिका, ऋषिका कोई क्लास है तुम्हारा इसके बाद? बाकी लोगों की क्लास थी, वो लोग चले गए हैं। उनका मैसेज मैंने देखा नहीं था एक्चुअली, मैं उसमें कुछ और पढ़ रहा था। उनकी क्लास थे, वो लोग चले गए। नहीं है ना, ठीक है। बोला कि पहले ट्री ऐसा था, ट्री कहीं बीच में टूट गया। मान लो यहाँ से ट्री टूट गया, टूटने के बाद ट्री क्या हो गया? ये जो ब्रोकन पार्ट है वो ब्रोकन पार्ट आके नीचे ग्राउंड को टच कर रहा है, ऐसा कुछ बन गया। ठीक है। यस सर। और बताया क्वेश्चन के अंदर 15 मीटर कौन सी डिस्टेंस है? जो फुट ऑफ द ट्री से लेकर जहां पे उसका ट्री का टॉप टच कर रहा है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। मतलब फुट ऑफ द ट्री जहां पर है, ये फुट ऑफ द ट्री, और जहां पे उसका टॉप टच कर रहा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बता रखा है तुम्हें 15 मीटर्स। और ये ट्री का जो ओरिजिनल हाइट था, मान लो कि ये h है, ये x है। पूरा ट्री का हाइट h+x मान लो। ये x था तो ये h रह जाएगा। x निकाल सकती हो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, h निकाल सकती हो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, दोनों को ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा टोटल हाइट ऑफ ट्री। ये एंगल 45 डिग्री है। तो वैल्यू और आसान दे दिया इन लोगों ने। अब तो ऑर्डरली हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। ये एंगल 45 दे दिया है। 45 डिग्री में पता है तुम्हें क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल में? ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाता है। ये भी 45। तो x की वैल्यू हो जाएगी 15 मीटर्स और h की वैल्यू हो जाएगी 15√2। डायरेक्टली जो ट्री का हाइट आ जाएगा वो हो जाएगा 15√2 प्लस 1। 15 टाइम्स 2.414। तो ओरल क्वेश्चन है ये, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे। ये इसका आंसर आ जाएगा हाइट ऑफ ट्री। ये समझ आ गया क्या क्या किया मैंने सॉल्व? हाँ सुरभि, यस सर। ठीक है। सौम्या सिंगल स्टेप सॉल्यूशन। सर मेरे डाउट्स हो गया, हम जा सकते हैं। ठीक है ठीक है। और किसी ने कुछ पूछना है या एंड करे क्लास?